गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हमने स्टार्ट किया था हीरोइंस फार्मूला, वो हमारा कंप्लीट होने वाला है। उसमें एक क्वेश्चन रिमेनिंग था, वो लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड एच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है विच इज़ आइसोस्केल्स, मीन्स जिसकी टू साइड्स इक्वल है एंड वन साइड हमको निकालनी है। कंसिडर करो ये ABC ट्राइंगल है, इसकी वन साइड है वो 12 मीटर है एंड अनदर भी 12 मीटर है, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल है। मैंने आपको पहले भी बताया था आइसोस्केल ट्राइंगल का मीन्स है जिसकी टू साइड्स इक्वल हो। तो पैरामीटर किसके इक्वल होता है? तीनों साइड्स के एडिशन के। इसको कंसिडर कर लो एक्स है ये, तो गिवन है हमें पैरामीटर कितना गिवन है 30, देन 30 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस 24। एक्स की वैल्यू आ गई 6, मतलब थर्ड साइड कितनी हो गई 6। देन ए इक्वल टू कितना हो गया? ए इक्वल टू हो गया 12, बी इक्वल टू हो गया 12 और सी इक्वल टू हो गया 6। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हीरोन्स से, हीरोन्स का फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस इक्वल टू आ गया 12 प्लस 12 प्लस 6 अपॉन 2, तो ये आ गया 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, तो रूट ऑफ 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8। 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3, ये 3 इंटू 3 है ही, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। इन दोनों का रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 का रूट 2 आएगा, कितना रिमेनिंग हुआ 5 3 जब 15 और 30, तो आंसर आ गया 30 रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो, इसमें बोला हुआ था एक आइसोस्केल ट्राइंगल है विच हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड एच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो जो आइसोस्केल ट्राइंगल होता है उसमें टू साइड्स इक्वल होती है, तो हमें गिवन टू साइड्स दी हुई है, हमें वन साइड निकालनी है, पैरामीटर गिवन है। तो 30 इक्वल टू 12 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू आ गया 6, ए इक्वल टू होता है ए इक्वल टू हो गया 12, बी इक्वल टू हो गया 12, सी इक्वल टू हो गया 6। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, देन हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करी तो 15 ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 8। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, ये 3 एज इट इज़ है, ये 3 भी एज इट इज़ है, और ये 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो ये 3 इंटू 3 का रूट लिया तो 3 आ गया, 4 का रूट लिया तो 2 आ गया, इनका कोई रूट नहीं होगा तो ये एज इट इज़ रहेंगे 5 इंटू 3 इंटू 2, तो 30 रूट ऑफ 6। आंसर आ गया 30 रूट ऑफ 6। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर आज हमारा है चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज हम आपको बेसिक सिखाएंगे, लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ लाइन क्या होती है। देखो, सबसे पहले होता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? विच हैज़ नो कंपोनेंट, जिसके कोई कंपोनेंट नहीं। जैसे हमने ये लिखा, ये क्या है? पॉइंट है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉट से। जिसकी कोई कंपोनेंट नहीं है, सिंगल एक डॉट लगा दिया, उसको हम बोलेंगे पॉइंट।
लाइन बनाने के कम से कम हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तभी लाइन बन पाएगी। ये 2 पॉइंट लिए हमने तो हमारा लाइन बनी है। इन लाइन में हम एरो लगाएंगे, इट्स मीन्स एक ये लाइन है, क्योंकि इस एरो का मीन्स है इस लाइन को हम आगे तक कितना भी बढ़ा सकते हैं। इस एरो का मीन्स ये है कि लाइन आगे भी जा रही है, इतना सा नहीं है, लाइन आगे भी जा रही है। तो लाइन क्या होती है, अगर 2 पॉइंट्स को हम मिला दें तो क्या होगी, लाइन बन जाएगी। अब है लाइन सेगमेंट। हमने ये लाइन है, इसमें से हमने एक पार्ट ले लिया, ये एक हिस्सा ले लिया। सेगमेंट का मीन्स होता है हिस्सा, तो ये एक पार्ट लिया, पॉइंट लगाया, तो ये बन गया लाइन सेगमेंट। अगर हम देखें टाइप ऑफ लाइन, देखें, टाइप ऑफ लाइन होता है, लाइन्स की टाइप होता है इंटरसेक्टिव लाइन, पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। इंटरसेक्टिव लाइन है वेयर 2 लाइन्स क्रॉस ईच अदर, जहाँ 2 लाइन्स क्रॉस कर रही है आपस में, तो उसको बोलेंगे हम इंटरसेक्ट लाइन। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस कर रही है, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट। पैरेलल लाइन, अगर 2 लाइन है, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी, तो ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। अगर हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो इसको भी आगे बढ़ाएंगे, दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में चलेंगी, तो इसको बोलेंगे पैरेलल लाइन। थर्ड टाइप है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी, एक लाइन हमने ये ड्रॉ करी, तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलती है वहाँ क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर लाइन। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉइंट क्या होता है, विच हैज़ नो कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स, ये होता है पॉइंट। लाइन के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायर्ड होगी, कम से कम 2 पॉइंट्स तो होने चाहिए, तभी लाइन बन पाएगी। तो ये बन गई एक लाइन। इसका एरो का मीन्स क्या है, इस लाइन को हम आगे तक है, ये इतनी नहीं है, आगे तक। एरो का मीन्स ये है, ये लाइन इधर भी इधर जा रही है, इधर भी जा रही है। लाइन सेगमेंट, अगर हमें लाइन का जैसे एक छोटा सा पार्ट चाहिए तो हम उसको डॉट लगाएंगे और ये लाइन सेगमेंट होगा। फिर टाइप ऑफ लाइन पढ़े, 3 टाइप्स की लाइन होती है, तो एक इंटरसेक्टिव लाइन, पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। इंटरसेक्टिव लाइन देखें, अगर 2 लाइंस आपस में क्रॉस करके मिल रही हैं तो उसे बोलेंगे इंटरसेक्टिव लाइन, एंड जो पॉइंट बनेगा उसे बोलेंगे इंटरसेक्टिव पॉइंट। परपेंडिकुलर लाइन, अगर 2 लाइन को हमने ड्रॉ करा तो वो दोनों एक ही साइड में जा रही है, उसे बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, पैरेलल लाइन, उसको बोलेंगे हम पैरेलल लाइन। और परपेंडिकुलर लाइन, अगर एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी और एक लाइन हम प्लस का साइन बन रहा है, तो उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन, और जो एंगल बना है वो है 90 डिग्री, तो ये होगा परपेंडिकुलर लाइन। अब एंगल क्या होता है, हमने एक पॉइंट लिया, उससे एक रे खींची, इसको बोलते हैं ड्रॉ करी रे, और एक को ड्रॉ करी रे, तो अगर इन दोनों को मिला के जो बना है उसको बोलते हैं हम एंगल, दिस इज एंगल। इनमें क्या देखा आपने, कॉमन क्या है, वर्टेक्स, इसको बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे हम वर्टेक्स। तो कोई पूछे आपसे एंगल क्या होता है, अगर 2 लाइन को मिला के हमने एक लाइन ड्रॉ ऐसे करी, एक लाइन को ड्रॉ ऐसे करी, तो ये दोनों लाइन हमने ड्रॉ करी, इनको एक जिसका कॉमन क्या है, वर्टेक्स, पॉइंट एक ही पॉइंट से अगर हम 2 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और उनके बीच में जो बन रहा है उसको बोलेंगे हम एंगल, और जो इस पॉइंट पे जिस पे बन रहा है ये है वर्टेक्स, ये क्या है, इन दोनों के बीच में कॉमन है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ एंगल। देखो, एंगल का सबसे पहला टाइप है एक्यूट एंगल, जिसकी वैल्यू होगी बिटवीन 0 to 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगा वो उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। जैसे कंसीडर किया हमने, ये बनाया एक एंगल बनाया जिसकी वैल्यू है एक्स, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, 0 से लेके 90 के बीच में। 45 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 85 भी हो सकती है, 89 भी हो सकती है, और 90 भी हो सकती है। इसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। कोई पूछे एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जो वेरी करता है 0 to 90 डिग्री। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में होगी, 0 to 90 डिग्री के बीच में। सेकेंड टाइप है एंगल का राइट एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो। हमने एक रे ड्रॉ करी, देन हमने स्ट्रेट एक ड्रॉ करी उसी पॉइंट से, तो एंगल किसका बन गया, 90 डिग्री का। तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो उसको बोलेंगे हम राइट एंगल। थर्ड टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो। 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, लेकिन 180 डिग्री से कम हो, तो ऐसा एंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल। कंसिडर किया एंगल जेड है जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी करेगी, 90 डिग्री के और 180 डिग्री के बीच में वेरी करेगी, तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल।
फिर है स्ट्रेट एंगल, ऐसा एंगल जो उसी लाइन सेगमेंट पे बना हो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ये एक लाइन सेगमेंट है जिस पे एक एंगल बना हुआ है उसी पे, तो ये पूरा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। तो पी की वैल्यू कितनी हुई 180 डिग्री। फिर है रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से तो ग्रेटर देन हो लेकिन 360 डिग्री से लेस देन हो, तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे जिसकी वैल्यू 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में हो, तो उसको क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। 6th टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसा एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो, तो उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। कोई भी 2 एंगल जिनका सम अगर 90 डिग्री है तो उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और 7th टाइप है सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसा एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो, तो उसको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल whose sum is 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल whose sum is 90 डिग्री। अब नेक्स्ट है एडजेकेंट एंगल। एडजेकेंट एंगल क्या होता है, यदि दे हैव कॉमन वर्टेक्स, जैसे एक हमने एक रेस ड्रॉ करी, देन एक रेज और ड्रॉ करी और इनके मिड में से एक रेज और ड्रॉ करी, तो यहाँ 2 एंगल बने, एक एंगल बना ए बी डी, एक एंगल बना डी बी सी, लेकिन इनके बीच में वर्टेक्स तो क्या है कॉमन है, ये वर्टेक्स कॉमन है और बी डी भी कॉमन है, तो हम क्या बोलेंगे एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी, ये क्या है एक दूसरे के एडजेकेंट है। क्या है एडजेकेंट। हाँ, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें काम में आएंगी, तो हमें ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर एक ही लाइन पे 2 एंगल बन रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक लाइन ली हमने, इसमें एक एंगल बन रहा है ए बी डी एंड एक एंगल बन रहा है डी बी सी, तो ये बोथर क्या है लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक ही लाइन के बन रहा है और इनका टोटल कितना होगा 180 डिग्री। अगर हम करें तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। अब है वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने एक लाइन ड्रॉ करी, एक और रे ड्रॉ करी, एक रे ड्रॉ करी, एक और रे ड्रॉ करी, इन दोनों के बीच में जिस पॉइंट पे ये वर्टिकली अपोजिट हो रहे हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल है ए ओ डी इक्वल टू होगा बी ओ सी के। इट्स मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे एंड ये वाला एंगल डी ओ बी दिस वन एंड दिस वन डी ओ बी एंड ए ओ सी बोथ आर इक्वल होंगे। ये एक थ्योरम भी, इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये इक्वल क्यों हो रहे हैं, बट अभी आपको ये याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी होगा एंड ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी होगा। आज के लिए इतना ही। एक बार मैं आपको पूरा क्योंकि रिविजन करवा देती हूँ आज हमने क्या क्या रीड किया है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताई लाइंस क्या होती हैं, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट विच हैज़ नो कंपोनेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डॉट से। लाइन, अगर हमको लाइन बनानी है तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो ये लाइन होती है जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीन्स होता है कि ये लाइन आगे भी जा रही है पीछे भी जा रही है, लेकिन हमको सिर्फ लाइन का एक छोटा सा सेगमेंट चाहिए, तो हमने लिया तो हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डॉट में डॉट लगाएंगे बहुत सारे, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। फिर हमने पढ़े टाइप्स ऑफ लाइन। हमने एक पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस में कट कर रही है तो उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, और जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देन पैरेलल लाइन, अगर बहुत जैसे ट्रेन की पटरी होती है तो दोनों लाइन क्या है पैरेलल एक दूसरे के, अगर दोनों आगे बढ़ेंगी दोनों इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी। परपेंडिकुलर लाइन, अगर बहुत लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही है और जो पॉइंट आए वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। फिर हमने पढ़ा एंगल, व्हाट इज एंगल। अगर हमने एक रेज ड्रॉ करी देन एक और रेज ड्रॉ करी जिनकी वर्टेक्स क्या है कॉमन, इसको बोलेंगे वर्टेक्स, तो जो बनेगा दोनों को मिला के उसको बोलेंगे हम एंगल। फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ एंगल। सबसे पहले पढ़ा हमने एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 to 90 डिग्री के बीच में हो, मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी 0 to 90 डिग्री के बीच में। देन हमने सेकंड एंगल का टाइप पढ़ा राइट एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो, तो मतलब आई की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। फिर हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, तो जेड की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। देन हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो, उसको बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। देन रिफ्लेक्स एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से तो ग्रेटर देन हो बट 360 डिग्री से लेस देन हो, वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसा एंगल जिसकी सम 90 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल जिसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा एडजेकेंट एंगल,
अगर दो एंगल हो और उनके बीच में कॉमन वर्टेक्स हो और वन रेस कॉमन हो तो उसको हम बोलेंगे एडसेकेंट एंगल। हेयर एंगल ए बी डी इक्वल टू होगा बी डी सी के, क्योंकि ये दोनों क्या है, एडसेकेंट एंगल है एक दूसरे के। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, अगर एक ही लाइन पे टू एंगल बन रहे हों, जैसे एंगल ए बी डी, एक लाइन है ए सी जिसपे एक एंगल ए बी डी बन रहा है, एक एंगल डी बी सी बन रहा है, तो ये एक दूसरे क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और इनका टोटल सम कितना आएगा 180 डिग्री। फिर हमने पढ़ा वर्टिकल अपोजिट एंगल, अगर टू रेज एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उनके जो अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बन रहे हैं, जैसे एंगल ए ओ डी इक्वल टू होगा एंगल बी ओ सी के, ऐसे ही एंगल ए ओ सी इक्वल टू होगा डी ओ डी के या बी ओ डी के, एक ही बात है, डी ओ बी या बी ओ डी। हमें यहाँ तक समझ में आया, हम आज इतना ही करेंगे। आपको ये सब चीज़ें अच्छे से लर्न होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि एब्ट्यूज़ क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें सब बातें काम में आएंगी। और इसकी एक थ्योरम है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसको हम प्रूफ करेंगे थ्योरम है, उसको मैं आपको समझाऊँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए आगे, जिससे अधिक से अधिक बच्चे काम अच्छे से रीड कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।